एवं मनोमय कोश। हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन शरीरों में स्थूल शरीर के हिस्से में दो कोश आते हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। हमारा प्राणमय कोश एक स्वतंत्र शरीर है। वायु एक स्थूल स्पर्शीय पदार्थ है जिसे हम सांस लेने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे प्राण शक्ति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्राणों से बना हुआ हमारा प्राणमय शरीर इसी स्थूल शरीर में स्वतंत्र रूप से रहता है। पानी जिस बर्तन में डाला जाता है उसी के आकार का हो जाता है। वैसे ही प्राणमय शरीर भी जिस स्थूल शरीर में जाएगा उसी का आकार धारण कर लेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि पानी बर्तन को छेद कर बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन प्राणमय शरीर इसके लिए पूरा स्वतंत्र है। वह जब चाहे स्थूल शरीर का त्याग कर सकता है। वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, यही प्राणमय शरीर जब अंतःकरण की चार शक्तियों से संपर्क स्थापित करता है तब इसी का नाम सूक्ष्म शरीर हो जाता है। यह शरीर ईथर अर्थात वीय तत्व का बना होता है और वजन में अनुमानतः 1 औंस यानी 2.5 तोले का हो सकता है। स्थूल शरीर में 4 इंच भीतर तथा 4 इंच बाहर यह नीले बादल की तरह मंडराता रहता है। जिनकी प्राणों पर विजय हो गई हो वो इस शरीर को स्थूल शरीर के इर्द गिर्द लिपटे हुए देख सकते हैं। प्राणमय शरीर का बाहरी आवरण जीवनी शक्ति अर्थात ऑरा के सीधे संपर्क में रहता है। जीवनी ऊर्जा को अंदर पहुंचाना इसी का काम है। ज्ञात एवं अज्ञात शरीर। प्राणमय शरीर का एक से दूसरे स्थूल शरीर में स्थानांतरण को ही मृत्यु कहा जाता है। जिन्हें इस स्थानांतरण का ज्ञान हो चुका है उनका मृत्यु का भय सदा के लिए खत्म हो जाता है। छोटा बच्चा नहीं जानता कि मृत्यु क्या होती है, फिर भी डरता है, क्योंकि प्राणों के एक से दूसरे शरीर में जाने में जो कष्ट और वेदना होती है उसके संस्कार उसके अंदर किसी न किसी रूप में तो होते ही हैं। प्राणों का बाहर निकलना दो तरह से होता है, पहला नींद और समाधि में, दूसरा मृत्यु में। पहले वाले को ज्ञात कहते हैं और दूसरे को अज्ञात। स्वप्न और समाधि में प्राणमय शरीर हजारों मील की यात्रा कर शरीर में लौटता है। नींद और समाधि टूटने पर ज्ञात होता है कि अमुक स्थान पर गया था, लेकिन मृत्यु के बाद जिस जीवन डोर यानी सिल्वर कोड को पकड़कर नींद में जाकर वापस लौट आया था उसी डोर को तोड़कर निकल जाता है, फिर वापस नहीं लौटता। इसीलिए मृत्यु के बाद कहां कहां गया यह जाना नहीं जा सकता, इसीलिए इसे अज्ञात कहा गया है। इसी डोर के टूटने को मृत्यु कहा जाता है। शरीर में रहते हुए ही जिन साधकों ने इस डोर को देख लिया उनका मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। प्राणमय शरीर में साधना। प्राणवायु और प्राण तत्व दो अलग चीजें हैं, दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। बालक जब गर्भ में होता है तब उसे प्राणवायु मिलने का कोई उपाय नहीं होता, तब भी 7वें महीने में ही वह हिलने डुलने लगता है और उसके हृदय की धड़कन तथा रक्त संचार क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। उस समय उसका जीवन प्राणवायु पर नहीं प्राण तत्व पर निर्भर रहता है। मृत शरीर से प्राणवायु निकल जाती है, लेकिन प्राण तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर यौगिक क्रियाओं के माध्यम से शरीर का त्याग किया जाए तो 6 महीने तक प्राण तत्व मृत शरीर को मिटने नहीं देंगे। योगानंद जी ने 4 दिनों तक अपने प्राण तत्व को मृत शरीर में रखा। अगर वे चाहते तो लंबे समय तक प्राण तत्व से शरीर को पहले की तरह ही तेजयुक्त रख सकते थे। सन्यासी और योगी के मृत शरीर को समाधि में ही दफना दिया जाता है। प्राण तत्वों के सहारे वे लंबे समय तक समाधि के लिए उसी शरीर का पूरी चेतना के साथ उपयोग करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य 15 दिनों तक अपने मृत शरीर को प्राण तत्वों की सहायता से जिंदा रखा और फिर उसमें प्रवेश कर उसे जिंदा भी कर दिया। सबका निचोड़ यही है कि सांसों का रुक जाना स्थूल शरीर का मरना अवश्य है, लेकिन
इस तरह की मृत्यु का प्राण तत्वों के साथ कोई संबंध नहीं। लौकिक कारणों से भले ही योगी मृत शरीर में लौटने में संकोच करे, लेकिन उसी मृत शरीर को समाधि के लिए इस्तेमाल करता है। हिमालय के तीर्थों में आज भी ऐसे योगी हैं जो अपने मृत स्थूल शरीर को गुफा में रखकर उसी में सूक्ष्म साधना करते हैं और कुछ समय खास अवसरों पर उसी मृत शरीर में पुनः प्रवेश कर गंगा जल पीने और मंदिर में दर्शन के लिए गुफा के नीचे आते हैं। सैकड़ों वर्षों तक वे उसी शरीर में समाधि में है। ये बात मैं किसी कल्पना से नहीं कह रहा हूं, आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं। हम प्राणों से बने प्राणी हैं। एक सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारा स्वरूप स्थूल शरीरधारी नहीं है, हम प्राण शरीरधारी आत्मा ही है। हमारा प्राणमय शरीर एक दिव्य शक्तिपुंज है, लेकिन उसका 10वां हिस्सा ही हम स्थूल शरीर में प्रयोग करते हैं। बाकी शक्ति तब प्रकट होती है जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। हम जिसे प्रेत योनि कहते हैं वह उस अज्ञानी को प्राप्त होता है जो अपने प्राणमय शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी कभी प्रेत नहीं बन सकता। श्राद्ध कर्म प्रेत योनि से मुक्ति के लिए होते हैं। सन्यासी और वैरागी योगी का श्राद्ध कर्म से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह कभी प्रेत योनि में जा ही नहीं सकता। गृहस्थियों की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ताकि उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाए, जिससे उसकी सद्गति हो जाए। इस युग में आवश्यकता है ऐसे महापुरुषों की जो हमें ज्ञान के घूंट पिलाते रहे कि हे जीव, तुम अमर हो। तुम्हारे लिए यह स्थूल शरीर एक पुराने वस्त्र की तरह है। इसे अपनी प्राण शक्ति से जब तक चाहो रखो, फिर चिथड़े वस्त्र की तरह त्याग दो। अपने को प्राणमय शरीर समझो जो अमृत प्रदान करता है। जिस दिन अपने को प्राणमय शरीर के रूप में जान लोगे, उस दिन ज्ञानी बन जाओगे। जिस दिन अपने को मनोमय और विज्ञानमय शरीर के रूप में जान लोगे, उस दिन अमर हो जाओगे। और जिस दिन आनंदमय शरीर में पहुंच जाओगे, उस दिन ब्रह्म स्वरूप बनकर मुक्त हो जाओगे। हमारा स्वप्नमय शरीर प्राणमय शरीर ही है। ध्यान में या नींद में जब भी ऐसा लगे कि शरीर हवा में तैर रहा है, रुई की तरह डोल रहा है, तो समझना चाहिए कि स्थूल शरीर से प्राणमय शरीर बाहर निकल रहा है। सारे दिन जो हम काम करते हैं उसमें खर्च होने वाली शक्ति हमारी प्राण शक्ति ही है। नींद में यही प्राणमय शरीर अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः पाने के लिए स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। प्राणमय शरीर को अपने वश में करने के लिए खिचरी मुद्रा, भस्त्रिका एवं कपालभाति क्रिया तथा कुंभक का अभ्यास जरूरी है। इसी में पहले प्राणवायु पर विजय होती है और फिर प्राण तत्व अपने अधिकार में आ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले स्वप्न पर अपना अधिकार कायम करे। जैसे आज अमुक स्वप्न ही देखूं, अमुक व्यक्ति ही दिखे, अमुक स्थान ही दिखे, आदि आदि। प्राणों का एक अनोखा प्रयोग। जिस क्रिया को बता रहा हूं उसका प्रयोग रात में सोने के समय करना चाहिए। उपवास हो, कम मात्रा में फल खाएं, पानी बहुत कम पिए, प्यास को बढ़ने दें। पीठ के बल सोईक और भ्रूमध्य में ध्यान करके संकल्प करें, मेरा प्राणमय शरीर आज रात दूसरे कमरे में रखे जगह से पानी पीकर आए। प्राण के धर्म है भूख और प्यास। प्राणों पर विजय के लिए इन दो का ही सहारा ले सकते हैं। रात को पानी 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पिए। प्यास से नींद नहीं आ रही हो तो 1 गिलास थोड़े गर्म पानी में नमक मिलाकर पी जाए। इससे नींद तो आ जाएगी पर प्यास दुगनी हो जाएगी। बगल के कमरे में एक जग पानी रख दें। अब प्यास से व्याकुल प्राणमय शरीर अनेक प्रकार के जल के सपने दिखाएगा, जैसे तालाब से पानी पी रहे हैं, कुएं से पी रहे हैं, फ्रिज से निकाल कर पी रहे हैं। कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद देखेंगे कि आप उसी कमरे में जाकर पानी पी रहे हैं। अब दूसरे दिन संकल्प लें कि अमुक व्यक्ति का ही सपना होना चाहिए। स्वप्न वैसा ही होने लगेगा। अब प्राणमय शरीर आपकी आज्ञा मानने लगा है। इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इस क्रिया से आपको विश्वास हो जाएगा
कि आप इस शरीर से अलग एक प्राणमय सत्ता ही है और अपार शक्ति के पुंज है। प्राणमय सूक्ष्म जगत। स्थूल शरीर त्याग के बाद हर जीव को प्राण शरीर में रहना पड़ता है। कोई अल्पकाल के लिए रहता है, कोई दीर्घकाल के लिए। जितने समय वह प्राणधारी सूक्ष्म शरीर में रहता है, उसे अपनी वासना के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में भ्रमण करना पड़ता है। आज हम उन्हीं लोकों के बारे में जानेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों ने उन लोकों का अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। धार्मिक ग्रंथों में पुराणों ने तथा उपनिषदों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। सभी संप्रदायों एवं धर्मों ने इसकी सत्ता को स्वीकार किया है। उन सारे लोकों में पृथ्वीलोक अर्थात भूलोक ही कर्म प्रधान है, बाकी सब भोग प्रधान है। जो कर्म प्रधान है वह व्यक्त है, जो भोग प्रधान है वह अव्यक्त है। पंचमहाभूतों से कर्म प्रधान मानव शरीर का निर्माण हुआ। तन्मात्राओं से भोग प्रधान सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ। दूध व्यक्त होता है, लेकिन घी और पनीर अव्यक्त अवस्था में उसी दूध में विद्यमान रहते हैं। वे व्यक्त तभी होते हैं जब दूध नष्ट हो जाता है। जिसे हम स्वर्ग या नरक कहते हैं, उसे वही भोग सकता है जो सूक्ष्म प्राणधारी हो। जैसा पहले बताया जा चुका है कि हम वास्तव में सूक्ष्म प्राणधारी हैं और सूक्ष्म का भोग निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। उसके भोग का स्थूल के जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं। जैसे नींद का त्याग कर देने से भी स्वप्न की श्रृंखला खत्म नहीं होती, जागृत में भी चलती रहती है। ऊपर के लोकों की यात्रा। सूक्ष्म का भोग चलता रहता है। जब तक जीव स्थूल शरीर में होता है, तब तक वह सूक्ष्म लोकों का भोग करता है। बाद में वेदांत कहता है कि जब शरीर का अंत हो जाता है, तब सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाती है। मन प्राण में और प्राण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। फिर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर अन्य सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल पड़ता है। जो अत्यंत धार्मिक प्रकृति के लोग हैं, वे सूर्य रश्मियों को पकड़कर सूर्य लोक की यात्रा करते हैं। वहां से वे चंद्रलोक जाते हैं। फिर विद्युत लोक में जाकर उनकी मुलाकात एक सिद्ध मुक्त आत्मा से होती है। वह उन्हें सर्वोच्च ब्रह्मलोक में ले जाता है। वहां सर्वशक्ति संपन्न होकर जीव लंबे अरसे तक, यानी सैकड़ों हजारों वर्षों तक निवास करता है। फिर अपनी इच्छा से उच्च कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। जो लोग सकाम पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि पुण्य कार्य किसी इच्छा को लेकर करते हैं, वे सीधे चंद्रलोक में जाते हैं। वहीं नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। किसी में भोग की अधिकता है, तो किसी में मान प्रतिष्ठा की लड़ाई पृथ्वीलोक से भी बढ़कर है। उनमें वह भोगी देवता बनकर निवास करता है। भोग समाप्त होते ही उसके संचित कर्म प्रबल हो उठते हैं और उसी प्रारब्ध का भोग करने के लिए वह पुनः वायुमंडल में फेंक दिया जाता है। चंद्रलोक में ही पितरलोक है, जिस कुल में वह जन्म लेने जा रहा है। उस कुल के पितर उसे धरती पर लाकर उस कुल के अन्न में प्रवेश करा देते हैं और उसका जन्म होता है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, वे लंबे अरसे तक प्रेत योनि में होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं और फिर नरक का भोग कर पशु योनि में जन्म लेते हैं। वेदांत के अनुसार जीव को या तो ब्रह्मलोक में परम शांति में विश्राम करना चाहिए या कर्म योनि मानव शरीर में आकर पूर्णत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्वर्ग। पंच तन्मात्राओं से बने दिव्य स्वर्ग लोक के बारे में आप लोग एक धारणा अपने मन में बैठाएं कि वहां के भोगों को भोगने के लिए प्राणमय सूक्ष्म शरीर में कोई भी इंद्रियां नहीं होती है। वो ईश्वर का बना शरीर होता है जो संकल्प मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का भोग करता है। वहां स्त्री या पुरुष के शरीर में स्थूल शरीर की तरह अलग अलग इंद्रियां नहीं होती, अतः वहां काम भोग की कल्पना भी व्यर्थ है। चंद्रमंडल में बने जितने स्वर्ग हैं, ये हमारी वासनाओं के संस्कारों द्वारा निर्मित होते हैं और सपनों की तरह होते हैं। वास्तविक स्वर्ग में न वासना है, न राग द्वेष है, न काम है,
न किसी से दोस्ती या दुश्मनी है। इसी को दिव्य स्वर्ग कहा जाता है। यहां उसी का प्रवेश है जो सूर्य मार्ग अर्थात उत्तरायण से होकर आता है। यह स्वर्ग उनका है जो पूर्ण वैरागी और वीतरागी होते हैं, जो इंद्रियजयी होते हैं, जो पूर्ण तृप्त और आत्मकाम होते हैं। यहां पूर्ण शांति एवं आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति में इस स्वर्ग को सुषुप्ति लोक कहा गया है। चंद्रलोक के स्वर्ग स्वप्न लोक है तथा पृथ्वी का सुख जागृत स्वर्ग है। प्राणों के धर्म, प्राण के धर्म है भूख और प्यास। आपकी भूख और प्यास की अतृप्त इच्छा ही आपको अपने स्वर्ग तक पहुंचाएगी। इच्छा ही सारे अनर्थों का मूल है। आपकी भूख प्यास परमात्मा को पाने की है तो निश्चित जाने आप हर क्षण दिव्य स्वर्ग और ब्रह्मलोक में ही विचरण करेंगे, क्योंकि सांसारिक भोगों से आप उपराम हो चुके हैं। लेकिन अगर आपकी भूख और प्यास विषय भोग की है तो आप चंद्रलोक के काल्पनिक स्वर्ग के ही अधिकारी हैं। आपकी भूख प्यास कभी मिटने वाली नहीं। एक दंपति ने भगवान की बड़ी आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो, वर मांगो। दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि इतनी जल्दी में क्या मांगे। भगवान ने 3 फल दिए और कहा आपस में सलाह करके 3 वरदान मांग लेना। उसी के लिए ये 3 फल देता हूं। भगवान के जाने के बाद दोनों आपस में विचार करने लगे कि इतनी भोग सामग्री में से 3 कौन पहले चुने। पत्नी ने कहा मकान, गाड़ी और धन मांग लेते हैं। पति ने विचार किया कि हम दोनों की नाक छपटी है, धनवान होने के बाद लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। इसीलिए दोनों ने पहले फल से अच्छी अच्छी नाक लगाने को कहा। दूसरे ही क्षण पूरे शरीर में सुंदर सुंदर नाक लग गई। बड़ी समस्या हो गई, पूरे शरीर में नाक ही नाक। उन्होंने दूसरे फल से सारी नाकों को हटाने को कहा। सारी नाकें हट गई, साथ ही साथ उनकी अपनी नाक भी। बिना नाक के फिर समस्या हो गई। अंत में तीसरे फल से अपनी खोई नाक मांग ली। अपनी नाक जैसी भी हो उसे ही रहने दे। जितने सूक्ष्म लोग हैं वे सभी हमारी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही बने हैं। इन्हें स्वप्न लोक कहा गया है। यहां न कर्म हो सकते हैं, न ज्ञान, न साधना। ये सभी प्राणमय कोश की तृप्ति के लिए बने हैं। सपने में किया हुआ कोई भी कार्य फल नहीं देता। वैसे ही ये सूक्ष्म लोक भी वास्तव में स्वप्नवत ही होते हैं। इन्हें स्वप्न लोक भी कहा जाता है। इतना ही लाभ है कि हमारी सारी इंद्रियां उन अतृप्त भोगों से तृप्त हो जाती है। पहले सूक्ष्म इंद्रियां तृप्त होती हैं, फिर इनका प्रभाव स्थूल पर पड़ता है। आप चाहकर भी इन दिव्य लोकों या स्वर्ग में सदा के लिए निवास नहीं कर सकते। ये नींद के बाद के स्वप्न है। चाहे कितने ही सपने देख ले, अंत में जगना तो पड़ेगा ही। ये जागरण ही हमारा स्वरूप है। पातंजल मुनि ने माना कि ईश्वर का आनंद भी दिव्य सुख के अंतर्गत ही आता है। इसे प्राप्त करने का माध्यम है सुषुप्ति और समाधि। जागृत कर्म प्रधान होता है, स्वप्न भोग प्रधान तथा सुषुप्ति मोक्ष प्रधान। मनोमय कोश। इस देह के भीतर देह के अतिरिक्त भी एक अलग सजीव सत्ता है जिसका नाम है प्राण। यह दूसरा कोश है। इस प्राणमय कोश के भीतर एवं बाहर भी एक स्वतंत्र सत्ता पूरे मनुष्य जीवन को संचालित करती है। उसी का नाम है मनोमय कोश। यहां इच्छाओं का एक अद्भुत लोक है। हमारा मन इसी लोक का एक छोटा सा व्यष्टि रूप अंश है। प्राणों के संचार से हमारा नाम प्राणी हुआ और मन के संचार से हम मनुष्य बने हैं। मां के गर्भ में शरीर का निर्माण हुआ, फिर उसमें प्राणों का संचार हुआ तो कुछ चेतना जगी, लेकिन प्राण भी प्राणों की जड़ता को समाप्त नहीं कर सका। मन ने जन्म के साथ ही अपनी चेतना का विस्तार किया। स्थूल और जड़ शरीर में चेतना जगी, चलने फिरने लगा। लेकिन जड़ के संपर्क में आते ही प्राण एवं मन खुद जड़ता का अनुभव करने लगे। दोनों खुद जड़ता में जकड़ गए। मनुष्य के मनोमय कोश का आश्रय लेकर प्रकृति जो जड़ होते हुए भी
चेतन की तरह कार्य कर रही थी। वह भी मनुष्य की मनुष्यता के ऊपर चली गई। मनुष्य तब भूल गया कि वह कौन है, और वह भी खुद को जड़ प्रकृति मानकर अपनी ही मनोमय शक्तियों का उपयोग विषय भोगों के लिए करने लगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण की शक्तियां जो चेतना के आदेश के अंतर्गत काम करती थीं, अब जड़ प्रकृति के लिए काम करने लगी। इन पर से नियंत्रण खोते ही शिव अपने शिवत्व को खोकर जीव बन गया। मन की भूख। जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल परमात्मा ही थे। एकाएक उन्होंने विचार किया कि अभी तक तो हम ही हम थे, दूसरा कोई है नहीं। अब ये कौन बताएगा कि हम कैसे हैं, हम में कितना ज्ञान है, हमारी शक्ति कितनी है। तब परमात्मा ने संपूर्ण शक्ति और ज्ञान को लेकर अंतःकरण का निर्माण किया, जिसमें चार अद्भुत शक्तियां काम करती है, और खेल खेलने की इच्छा प्रकट की। लीला के लिए समस्त जगत की रचना हुई। अगर हम ये कहें कि जगत का निर्माण परमात्मा ने किया है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा में कर्तापन नहीं है। वह साक्षी है, दृष्टा है, कर्ता नहीं। सारे कार्यों के पीछे उस इच्छा रूपी परमात्मा का ही हाथ है। परमात्मा निराकार है, इच्छा शक्ति साकार है। इच्छा शक्ति ही मन के रूप में अभिव्यक्त हुई। जब तक जीव स्वयं को प्रकृति के गुणों से युक्त मानता रहेगा और जन्मने तथा मरने वाला मानता रहेगा, तब तक उसे इसी मन के अधीन रहना पड़ेगा। मन जितने भी संघर्ष करता है, उसके पीछे उसकी एक ही इच्छा रहती है, सुख। इंद्रिय सुख की कामना और उसकी पूर्ति में ही सारा जीवन बीत जाता है। शांति और आनंद उसके लिए गौण है, क्योंकि वे भोग नहीं है। मन जब भी अपनी इस तृष्णा पर ज्ञान भरी नजर डालेगा, तभी उसे आनंद का पता चल पाएगा। लेकिन जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं करता, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। आनंद यहीं पर है। सूक्ष्म शरीर के लिए सबसे सुखद लोक है ब्रह्मलोक, जिसमें चिर निद्रा के कारण आनंद का अनुभव होता है, वैसे ही जैसे हमें सुषुप्ति में होता है। इसका कारण मन का अभाव ही है। इससे ऊपर भी उच्च कोटि के आनंद की अवस्था है, जिसका भोग न ब्रह्मलोक में है, न स्वर्ग में, न देवलोक में, बल्कि इसी मनुष्य लोक में है। उस दिव्य आनंद के भोग में तीनों ही स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर सम्मिलित होते हैं। यह उसे ही प्राप्त होता है जो पूर्ण वैरागी हो तथा जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया हो। ऐसे में मन का अभाव हो जाता है और आनंद की स्फुरणा होने लगती है। सुषुप्ति एवं समाधि में भी आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां भी मन का अभाव है। मन का जितना अभाव होगा, ब्रह्मानंद उतना ही तीव्र होगा। आनंद के भोग के लिए किसी लोक में जाने की आवश्यकता नहीं। विषयों से पूर्ण वैराग्य हो जाए और मन पर अधिकार हो जाए, फिर यही ब्रह्मलोक का आनंद आपको सुलभ हो जाएगा। ऋषि मुनि इसी लोक में सैकड़ों हजारों वर्षों तक ब्रह्मानंद का भोग करते थे। सिर्फ अपने चंचल मन का संकल्प विकल्प खत्म कर देते थे। इच्छाओं की दौड़। मनुष्य जीवन मन की इच्छाओं के अधीन है। इच्छाएं मन में निरंतर उठती रहती हैं और हम उनकी पूर्ति के लिए पागलों की तरह भागते रहते हैं। एक छोटी सी कथा है। दो नवयुवक शराब पीकर नशे की हालत में सागर में नौका विहार का आनंद लेने का निर्णय लेते हैं। किनारे पर खड़ी नौका में सवार होकर पतवार खेना शुरू करते हैं। चांदनी रात है, ठंडी हवा के नशे में सुध बुध खोए सारी रात नौका खेते रहे। सुबह हो गई, लेकिन नशा नहीं उतरा। धूप निकल आई, नशा थोड़ा उतरा तो पाया कि रात को जहां से पतवार खेना शुरू किया था, अब भी वहीं खड़े हैं। नाव एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि वे लंगर उठाना भूल गए थे। रस्सी खोलते तब तो नाव आगे बढ़ती। नाव खेने के पहले लंगर खोलना जरूरी होता है। हमारा जीवन भी उसी शराबी की यात्रा की तरह मन की डोर से बंधा रह जाता है। मन की डोर खुले तब तो यात्रा शुरू हो। हम सभी मन के गुलाम हैं। मन सुनहरे सपने दिखाता है और हम मान लेते हैं कि जीवन की नाव चल रही है। बचपन बीता, जवानी बीती, थके मांदे बुढ़ापे में
जीवन का हिसाब करने बैठते हैं तो पाते हैं कि इस जीवन में भी सिवाय मानस कल्पनाओं के बाकी कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही। तीन आवरणों से घिरा जीव। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा पूरा जीवन अनेकों आडंबरों एवं झूठे चक्रव्यूहों से घिरा हुआ है? तीन आवरण है इस चक्रव्यूह के, मानसिक, धार्मिक एवं पारिवारिक। सारा जीवन इन्हीं तीन चक्रव्यूहों के बीच फंसा हुआ है। ये जानने का कभी अवसर नहीं मिलता कि हमारी वास्तविक सीमाएं क्या है और हमारे जन्म धारण करने का उद्देश्य क्या है। अब जरा तीन वृत्तों की कल्पना कीजिए। एक सबसे बड़ा वृत्त, उसके भीतर एक दूसरा वृत्त तथा उसके भी भीतर एक तीसरा वृत्त। सबसे छोटे तीसरे वृत्त का नाम है सामाजिक जीवन, उसके ऊपर दूसरे वृत्त का नाम है धार्मिक जीवन और सबसे ऊपर के बड़े वृत्त का नाम है मानसिक जीवन। इन तीनों वृत्तों के मध्य बिंदु में आप घिरे हैं। ये तीनों ही सीमाएं मन की देन है। जब भी आप इनके बंधन से निकलकर वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं, आप पुनः कैद कर लिए जाते हैं। पहला, सबसे छोटा वृत्त जो जीव के साथ होता है, वह है सामाजिक सीमा। हम किस परिवार के हैं? हमारे माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार आदि की सीमाएं पहली सीमा है। दूसरी सीमा है धर्म की। हम किस जाति, वर्ण और धर्म के हैं? हमारा गुरु मार्ग कौन सा है? इष्ट देवता, कुल देवता आदि कौन है? हम वैष्णव हैं, शैव हैं या शाक्य है? यह धर्म सीमा है। तीसरा वृत्त है मानस जगत। हम सुखी है, दुखी है, पुरुष है, नारी है। मेरा इतना काम पूरा हो गया, अभी और इतना करना है। हमारी यह इच्छा कब पूरी होगी? ये सारे मानसिक जगत मन की देन है। ये तीनों वृत्त हमारे जीवन को अनुशासित तो कर सकती है, लेकिन मुक्ति में बाधक है। अपने को मन से मुक्त करे। एक कड़वा सत्य आज जान ले कि जब तक आप अपने स्वरूप में हैं, आप जगत के स्वामी हैं, आप ही ईश्वर हैं। लेकिन जो ही अपने स्वरूप के बाहर हुए, आप संसार के सबसे तुच्छ प्राणी हैं, क्योंकि आप मन के गुलाम होकर जीते हैं। मन और बुद्धि एक पैराशूट की तरह है। वह तभी काम करता है जब खुल जाता है। आप मन रूपी पैराशूट लेकर अपने आत्मस्वरूप रूपी आसमान से कूद पड़े हैं। सोचिए क्या होगा अगर पैराशूट नहीं खुले। मन को व्यापक बनाएं। अपने आप के चारों ओर तीन वृत्त बनाएं। पहला, सबसे छोटा और आपसे लगा हुआ वृत्त है पारिवारिक। दूसरा है धार्मिक वृत्त और तीसरा है मानसिक वृत्त। आप इनके बीच फंसे हुए ऐसे ही लग रहे हैं जैसे जाले में मकड़ी। आपको इनके चंगुल से निकलकर अपने स्वरूप को प्राप्त होना है। ज्ञान का प्रहार होते ही सबसे पहले पारिवारिक चक्र टूटेगा। अब भावना करें कि आप पहले भी अकेले थे, अब फिर अकेले हो गए, कोई दूसरा नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं। फिर दूसरा प्रहार होगा धार्मिक घेरे पर। घेरा टूट गया। अब आपकी कोई जात या धर्म नहीं, न हिंदू, न मुसलमान, न अन्य। आप केवल शुद्ध चेतन है। फिर तीसरा घेरा भी टूटेगा, मानसिक घेरा। आप सुख दुख के दायरे से ऊपर उठ चुके हैं। आप न स्त्री है, न पुरुष है, न कोई आपका शरीर है। अब आप ही ईश्वर है। आप शुद्ध मुक्त आत्मा है। सुख एवं दुख। जीव का दुर्भाग्य है कि वह अपने कल्याण के लिए कभी नहीं सोचता, सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए सोचता है। हम ईश्वर से यही आशा करते हैं कि हमारी हर इच्छा को बिना सोचे समझे पूरा करता रहे। मन की इसी क्रिया का परिणाम है सुख और दुख। यह मन का प्रमुख धर्म भी है, साथ ही साथ मनुष्य के जीने का आधार भी। वेदांत ने सुख दुख के तीन भेद माने हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। देवताओं की कृपा एवं क्रोध से जो हमें सुख दुख मिलता है उसे हम आदि दैविक कहते हैं, जैसे दरिद्रावस्था, बाढ़, अकाल, महामारी आदि। दूसरा है आदि भौतिक, इंद्रियों के द्वारा पंचभूतों के संयोग से जो सुख दुख होते हैं उन्हें आदि भौतिक सुख दुख कहते हैं। इनमें रोग, व्याधि
एवं शारीरिक कष्ट प्रदान है। तीसरा है आध्यात्मिक, इसे ही मानस सुख दुख कहते हैं। इनमें जन्म मृत्यु, लाभ हानि, मिलन वियोग आदि प्रमुख है। सुख और दुख को झेलने के दो ही माध्यम हैं, शारीरिक एवं मानसिक। इनमें शारीरिक कष्ट से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है मानसिक कष्ट। यही बात सुख के बारे में भी लागू होती है। जब तक मन का उपयोग इच्छाओं के लिए होता रहेगा, तब तक शारीरिक एवं मानसिक सुख दुख बने रहेंगे। अब यह भी जानना आवश्यक है कि वास्तव में सुख दुख है क्या, तथा ये किस रूप में अपना काम करते हैं। मनुष्य के मन में जब भी सुख को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होती है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार प्राप्ति में जितनी बाधाएं हैं, वह एक साथ प्रकट हो जाती है। उन बाधाओं के कारण जो विघ्न पैदा होते हैं, उसे ही दुख कहते हैं। वो सारी रुकावटें एक एक करके अपना फल देकर नष्ट होती रहती है, और उनके नष्ट हो जाने के उपरांत जो अवस्था कायम होती है, उसी का नाम सुख है। नित्य सुख की प्राप्ति। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुख कोई नहीं चाहता। नहीं चाहने के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है कि दुख झेलना न हमारा स्वभाव है, न धर्म। वास्तव में दुख के साथ कभी हमारा नित्य संबंध था ही नहीं। ये हमारे स्वभाव एवं धर्म के विपरीत है। इसीलिए हमारा मन और अंतःकरण इसे कभी स्वीकार नहीं करता। हमारे सारे धर्म ग्रंथों ने एक स्वर में कहा है कि दुखों की निवृत्ति एवं नित्य सुख की प्राप्ति ही हमारा एकमात्र पुरुषार्थ है। इस सिद्धांत को स्वीकार करते ही बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य का परम पुरुषार्थ नित्य सुख की प्राप्ति ही है। तो प्रश्न उठता है कि ये नित्य सुख है क्या चीज? क्या इंद्रिय सुख को ही नित्य सुख कहते हैं, या कोई अलग चीज है? अत्यधिक भूख और प्यास लगी हो और उसे मिटाने का उपाय न हो, तो इसे अभाव दुख कहेंगे। किसी ने भोजन करा दिया और पानी पिला दिया, इसे तृप्ति सुख कहेंगे। लेकिन यह नित्य सुख नहीं हुआ, क्योंकि 4-5 घंटे बाद फिर भूख और प्यास लगेगी। जिस दिन ऐसा उपाय हो जाए कि भूख और प्यास सदा के लिए मिट जाए, उस दिन उस भूख प्यास का आत्यंतिक अभाव हो जाएगा, और जो सुख मिलेगा उसी का नाम है नित्य सुख। इसी का नाम आनंद है। यही बात हर सुख और दुख पर लागू होती है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मन को वश में कर लिया, उसे नित्य सुख की प्राप्ति हो जाती है। आदि दैविक दुख। मन से की गई इच्छा की बात तो समझ में आ गई। अब जरा देवी देवताओं से की गई कामना की बात करते हैं, क्योंकि आदि दैविक कृपा और कोप देवी देवताओं के प्रति अपने वायदे को पूरा न करने के कारण ही होते हैं। इसकी जड़ें कई जन्मों से जुड़ी होती है। हम देवी देवताओं से कामना तो कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ होता है। देवता उसकी पूर्ति भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी स्वार्थ होता है। गीता के 3 अध्याय के 10, 11 एवं 12वें श्लोक में भगवान ने देवता और मनुष्य को बुलाकर स्पष्ट कहा, मैं तो अकर्ता हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप में कर्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए यज्ञ चक्र के माध्यम से एक दूसरे की इच्छाओं का पोषण करते रहना। देवता तो देर सवेर आपकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं कर सके, भूल गए या मृत्यु हो गई, तब देवताओं का यह कर्ज आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। उसमें जो कष्ट होता है, उसे ही आदिदैविक दुख कहते हैं। अगर आपकी स्मृति है तो यज्ञादि के माध्यम से उसे पूरा कर दें, नहीं तो निष्काम कर्म योग करके ही मुक्ति मिलती है। इस तरह की इच्छा जन्म जन्मांतर तक सुख दुख का कारण बनती है। इच्छा की डोर पकड़कर मन हमें कठपुतली की तरह नचाता रहता है। इस डोर से मुक्त होना आपके हाथ में है। इच्छा से असंतोष और असंतोष से दुख की प्राप्ति होती है। दोनों को स्वीकार करें।
जीव जो भी इच्छा करेगा वह निश्चित पूरी होगी, क्योंकि वह चेतन है, लेकिन तभी पूरी होगी जब बाधक प्रारब्ध छंट जाए। कई वर्ष भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिले। समय का कोई नियम नहीं होता, नियम है प्रारब्ध के छंट जाने का। इसके लिए उचित है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो भी सामने आए उसे स्वीकार करते रहे। धैर्य का बांध टूटे नहीं। सारे सुख और दुख प्रकृति के एक निश्चित नियम के अंतर्गत आते हैं और जाते हैं। इसीलिए कर्तव्य समझकर धैर्य के साथ उनका सामना करें। परिणाम में कल्याण ही कल्याण होगा। हमेशा ध्यान रखें कि कई ऐसे कर्तव्य हैं जो कष्ट सहकर ही पूरे किए जा सकते हैं, जैसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्यव्रत, योगाभ्यास आदि। मन में प्रसन्नता हो तो दुख के दिन यूं ही कट जाते हैं। सुख और दुख की प्राप्ति एक निश्चित क्रम से होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुख ही दुख रह जाए, सुख आए ही नहीं। सारा व्यवहार रात और दिन की तरह होता है। दोनों अवस्थाओं में समभाव से रहना चाहिए। ईश्वर की नजर में सुख और दुख में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही है। इसलिए एक के लिए आदर तथा दूसरे के लिए अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए। दोनों में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। प्रेम से ईश्वर हार जाता है। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि ईश्वर से सांसारिक इच्छाएं तो करनी ही नहीं चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हर इच्छा ईश्वर के विरुद्ध एक संघर्ष की घोषणा करती है, भले ही वो शांति, आत्मकल्याण या मुक्ति की ही कामना क्यों ना हो। दो तरह से हम ईश्वर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। पहला कामना करके, दूसरा प्रार्थना करके। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कामना की ललकार सुनते ही ईश्वर मन के आवरण में छिप जाता है और हम लाख कोशिश करके भी उसे नहीं हरा पाते। लेकिन निष्काम और प्रेम युक्त प्रार्थना सुनते ही ईश्वर हारे हुए राजा की तरह हमारे सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। प्रेम युद्ध में ईश्वर अपनी रक्षा भी नहीं करना चाहता, बस हारता ही चला जाता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कामना के साथ जब प्रार्थना होती है तब ध्यान ईश्वर में नहीं होकर कामना पूर्ति में होता है। यही दुख का कारण है, क्योंकि वह प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती ही नहीं। निष्काम प्रार्थना में ध्यान सिर्फ ईश्वर पर होता है, इसीलिए ईश्वर बिन मांगे सब कुछ दे देता है। सुख और दुख तो प्रारब्ध के अधीन है, ईश्वर आपके अधीन है। अतः सुख दुख की कामना करके ईश्वर को न खोएं, यह सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। इस संसार में इच्छाओं को लेकर ईश्वर या देवी देवताओं की पूजा करने वालों को पहचानना बहुत आसान है। चेहरे पर हमेशा तनाव रहेगा, दुख उनके जीवन का अंग बन जाता है। जो सिर्फ ईश्वर प्रेम में डूबे रहते हैं, उनकी पहचान उनके चेहरे की शांति एवं व्यवहार में प्रेम से हो जाती है।